बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का 3rd चैप्टर जिसका नाम है जड़, तना तथा पत्ती की शारीरिकी। तो जड़, तना, पत्ती की शारीरिकी के अंतर्गत सबसे पहली जो संरचना है वो है आपकी जड़, उसके बाद तना, फिर उसके बाद पत्ती। तो सबसे पहले हम जड़ की शारीरिकी या जड़ की संरचना कैसी होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हैं जड़ जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि पौधे इसी जड़ के माध्यम से भूमि से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करता है। तो ठीक है, जड़ जो है जड़ के माध्यम से ही पौधा क्या करता है, पानी और खनिज लवण का अवशोषण करता है। और पानी तथा खनिज लवण अवशोषण होता है जड़ में उपस्थित मूल रोम से। तो इस प्रकार जो जड़ जो है पौधे का महत्वपूर्ण अंग है। तो जड़ की संरचना कैसी होती है उसका अध्ययन करेंगे। जड़ की आंतरिक संरचना। जड़ भी दो प्रकार का होता है, आप जानते हैं, एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़। तो जड़ में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों ही प्रकार में एक जैसा होता है। तो सबसे पहले कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं वो देख लें। सबसे पहली विशेषता है जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो इसमें सबसे बाहर जो स्तर स्थित होता है उसको बोलते हैं बाह्य त्वचा या इपीब्लेमा। तो जड़ की सबसे तो सबसे पहले विशेषता है कि जड़ की बाहरी स्तर बाह्य त्वचा या क्या कहलाते हैं, इपीब्लेमा कहलाती है। और यह एक कोशिकी स्तर होती है, अर्थात एक कोशिका की बनी हुई होती है। और इसी बाहरी स्तर में एक कोशिकी मूल रोम जो है पाई जाती है, जिसकी मदद से जड़ पानी और खनिज लवण का अवशोषण करता है। दूसरा है इपीब्लेमा के नीचे कॉर्टेक्स स्थित होता है। इपीब्लेमा के नीचे क्या स्थित होता है, कॉर्टेक्स स्थित होता है। और कॉर्टेक्स के नीचे जो है एंडोडर्मिस स्थित होता है। या हम कह सकते हैं कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी स्तर किसका निर्माण करता है, एंडोडर्मिस का, और ये भी सिंगल लेयर होता है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल स्थित होती है। और ये पेरिसाइकिल जो है संवहन पुल को चारों ओर से घेर के रखती है। जड़ की जो संवहन पुल है वो होता है अरी प्रकार का। जड़ में
जो संवहन पुल पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है? अरीय या रेडियल प्रकार का। अर्थात इसमें जाइलम तथा फ्लोएम जो है अलग अलग त्रिज्याओं में, अलग अलग स्थानों में और एक दूसरे के एकांतर स्थित होते हैं। उसको कहते हैं हम अरीय प्रकार का संवहन पुल। जैसे मान लीजिए ये वेस्कुलर बंडल्स का एरिया है, तो जाइलम जो है यहाँ पे जाइलम रहेगा, पे आपका फ्लोएम रहेगा, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर से आपका जाइलम की कोशिकाएं स्थित होंगी और फ्लोएम। इस प्रकार अलग अलग त्रिज्याओं में संवहन ऊतक यदि उपस्थित होते हैं और उनसे जो संवहन पुल बनता है उस संवहन पुल को कहा जाता है अरीय प्रकार का संवहन पुल। जड़ में जो जाइलम होता है वो होता है एक्सार्च। जाइलम जो है एक्सार्च प्रकार का होता है। अर्थात इसमें जो प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की ओर रहता है या केंद्र से दूर रहता है, और मेटाजाइलम केंद्र की ओर स्थित होता है। प्रोटोजाइलम पुराने होते हैं, साथ ही साथ इनका आकार जो है छोटा होता है और इनमें जो गुहा पाई जाती है वो भी कैसी होती है? छोटी होती है। तो ये हो गई आपकी प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम का आकार बड़ा होता है और इसमें जो लुमेन या गुहा पाई जाती है, ये गुहा वो भी कैसी होती है? बड़ी होती है। तो इस प्रकार की जाइलम को कहा जाता है मेटाजाइलम और छोटी आकार वाली जाइलम को कहा जाता है प्रोटोजाइलम। तो जड़ में प्रोटोजाइलम जो है बाहर की ओर या परिधि की ओर स्थित होता है और मेटाजाइलम जो है केंद्र की ओर स्थित होता है। तो ये है जड़ की विशेषता। अब हम द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं जड़ कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, द्विबीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री जड़। तो सबसे पहले हम द्विबीजपत्री जड़ की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है, ये देखने के लिए हमको द्विबीजपत्री पौधे की जड़ जैसे कि मटर, चना आदि के जड़ के अनुप्रस्थ काट की स्लाइड लेनी होगी या अनुप्रस्थ काट की स्लाइड बनाएंगे और उसमें हमें जो है निम्न संरचनाएं दिखाई देती है। उनमें सबसे पहला है बाह्य त्वचा, या एपिब्लेमा,
दूसरी जो संरचना होती है वो है कॉर्टेक्स, तीसरी संरचना एंडोडर्मिस, चौथी संरचना होती है पेरिसाइकिल, पांचवी संरचना वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल, छठवीं संरचना कहलाती है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, और अंतिम संरचना कहलाती है पीत या मज्जा। तो ये संरचनाएं जो है जड़ की आंतरिक संरचना में हमको दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लें जिसमें इनको हम कहाँ कहाँ पे स्थित होती है वो दिखाएंगे। जड़ की सबसे बाहरी संरचना क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा। और ये जो है सिंगल लेयर होती है, एक कोशिकी होती है और इसी मूल रोम से एक कोशिकी क्या पाए निकलते हैं? मूल रोम इनमें स्थित होते हैं और ये मूल रोम जो है पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। इपिब्लेमा को हम फिलीफेरस लेयर भी कहते हैं। ये आपका इपिब्लेमा, इपिब्लेमा के नीचे स्थित होता है कॉर्टेक्स और ये जो है बहुकोषीय होता है या बहुत सी कोशिकाओं के से मिलके बनता है और इन कोशिकाओं के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है पाई जाती है। तो आपका ये द्वितीय स्तर है कॉर्टेक्स, जो किसके नीचे स्थित होती है? बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होती है। ये इपिब्लेमा है, इसके नीचे कॉर्टेक्स स्थित है और ये जो है बहुकोषीय स्तर होती है और इन कोशिकाओं के बीच बीच में क्या पाया जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है और इसकी कोशिकाएं जो है पेरेनकाइमेटस या मृदुतक कोशिकाओं की बनी हुई होती है। एंड कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी जो भाग है वो बनाता है एंडोडर्मिस, या कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी लेयर आपका क्या कहलाता है? एंडोडर्मिस। और ये एंडोडर्मिस जो है सिंगल लेयर्ड होता है सिंगल लेयर होता है और इसकी कोशिकाएं जो है ढोलक के आकार की होती हैं और इनमें कैस्पीरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं और ये एंडोडर्मिस संवहन पुल को चारों ओर से घेर के स्थित रहती है। एंडोडर्मिस के नीचे जो संरचना स्थित होती है उसको कहते हैं हम पेरिसाइकिल। ये आपका पेरिसाइकिल और ये पेरिसाइकिल सिंगल लेयर होती है या एक कोशिकी स्तर की बनी हुई होती है और ये कोशिकाएं जो है मृदुतक या पेरेन्काइमा कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। अर्थात पेरिसाइकिल जो संरचना है पेरिसाइकिल वो सिंगल लेयर होता है और पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसके अंदर स्थित होता है वेस्कुलर बंडल, ये आपका एंडोडर्मिस का एरिया है, इसको राउंड में बना लेते हैं गोले में।
एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, ये आपकी पेरिसाइकिल की कोशिकाएं हुई। और पेरिसाइकिल के नीचे कौन स्थित रहता है? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स इसमें किस प्रकार के होते हैं? अरी प्रकार के होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम जो है अलग अलग त्रिज्याओं में स्थित होते हैं। साथ ही साथ इसमें जाइलम जो है एक्सार्ज होता है और संवहन पूल टेट्रार्क होता है। और जो जाइलम है वो कैसा होता है? एक्सार्क। ये वेस्कुलर बंडल में होते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोटोजाइलम, जिसका आकार, जाइलम का आकार जो है छोटा होगा। ये आपके जाइलम्स हैं, ये आपका प्रोटोजाइलम, और ये है मेटाजाइलम। और जाइलम के बीच बीच में क्या पाया जाता है? अल्टरनेट आपके फ्लोएम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें भोज्य पदार्थ का संवहन होता है। ये आपके फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। तो इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम संवहन पूल में अलग अलग त्रिज्याओं में स्थित होती हैं। जाइलम, ये जो जाइलम है इसका कार्य है पानी और खनिज लवण का संवहन करना। और जाइलम जो है बना होता है ट्रैकिट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर का बना हुआ होता है। उसी प्रकार से ये जो फ्लोएम है वो भोज्य पदार्थ का क्या करता है? संवहन करता है। और ये बना रहता है चालनी नलिका या सिप ट्यूब, सखी कोशिका या कंपेनियन सेल्स, और फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चूंकि चार आपके क्या हैं, जो काष्ठी पौधे होते हैं उसमें अधिकतर चार क्या पाए जाते हैं? जाइलम पाए जाते हैं, इसलिए उसको टेट्रार्क संवहन पूल कहा जाता है। और जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें संवहन पूल की संख्या 2 से लेके कितनी होती है? 6 तक होती है। उसके पश्चात आता है कनेक्टिव टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कोशिकाएं स्थित होती हैं, और ये कोशिकाएं मृदुतक कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं, और इन कोशिकाओं को कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक।
कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। और ये जो है जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाओं में संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ पानी और भोज्य पदार्थ के संवहन में भी मदद करते हैं। अब अगली संरचना जो होती है वो है पित्त। द्विबीजपत्री जो जड़ है उसमें पित्त अल्प विकसित होता है या अनुपस्थित होता है, क्योंकि प्रोटोजाइलम के आकार बढ़ने के कारण यहाँ पे जगह कम होती है, इसलिए पित्त वहाँ पे अल्प विकसित होता है या अनुपस्थित होता है। और इनकी कोशिकाएं यदि उपस्थित हैं तो वो पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं, और इन कोशिकाओं के बीच बीच में क्या पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। तो बच्चों ये था द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना, जिसमें सबसे बाहर बाह्य त्वचा होती है, फिर कॉर्टेक्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस स्थित होता है, उसके नीचे पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, कनेक्टिव टिश्यू और पित्त पाई जाती है। तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ रहे थे, द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। अब पढ़ेंगे हम एकबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिए, यहाँ पे सेंटर में पित्त कर लेंगे, उसके बाद बाकी हो गया। तो एकबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। एकबीजपत्री पौधे होते हैं, गेहूं, धान, मक्का आदि। उनकी जड़ की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है ये देखेंगे। तो इसमें भी जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो द्विबीजपत्री जड़ के समान ही होती है। पहले सबसे बाहर जो संरचना पाई जाती है उसको कहा जाता है इपिब्लेमा या एपिब्लेमा या बाह्य त्वचा। दूसरी संरचना कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल, छठवां कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, और अंतिम संरचना होती है पित्त। तो ये संरचनाएं एकबीजपत्री जड़ में भी पाई जाती हैं। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये आपका बाह्य त्वचा जो जड़ का सबसे बाहरी स्तर होता है, और ये सिंगल लेयर होता है। इसमें से मूल रोम बाहर निकलते हैं या इसमें मूल रोम स्थित होते हैं, और ये मूल रोम अल्पजीवी होते हैं या कुछ समय तक जीवित रहते हैं, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। और इन्हीं मूल रोमों की मदद से
पानी और खनिज लवण का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है जमीन से। तो ये आपका पहली संरचना एपिब्लेमा। दूसरी संरचना होती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है एपिब्लेमा या बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होती है और ये मल्टी लेयर्ड या बहुकोशिकी स्तर की बनी हुई होती है, अर्थात बहुत सी कोशिकाओं के मिलने से कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। और कॉर्टेक्स की कोशिकाएं मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, या कॉर्टेक्स को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं, मृदुतक या पैरेनकाइमेटस होती हैं। और इन कोशिकाओं के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। और कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी भाग कहलाता है एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे एंडोडर्मिस जो है वो संवहन पुल को घेर के रखता है और इसकी कोशिकाएं ढोलक के आकार की या बैरल शेप्ड होती हैं और ये भी एक कोशिकी स्तर मोटी होती है। इस प्रकार से इसकी कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन आदि पदार्थों का जमाव होता है, जिससे कैस्पेरियन स्ट्रिप्ट बनता है, या जड़ की जो एंडोडर्मिस है उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। ये है आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होता है और इसकी कोशिकाओं का आकार जो कैसा होता है, ढोलक के समान होता है। और ये इसके अंदर जो संवहन पुल स्थित होता है उसको चारों ओर से घेर के रखता है। इसके नीचे स्थित होती है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल की कोशिकाएं जो है मृदुतक कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं और जिन स्थानों में प्रोटोजाइलम स्थित होता है वहां पे स्क्लेरेंकाइमेटस कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं। या स्क्लेरेंकाइमेटस कोशिकाएं स्थित होती हैं जहां पे कौन स्थित रहता है, प्रोटोजाइलम। ये पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं हुई। जहां जहां पे प्रोटोजाइलम स्थित होगा वहां पे ये कोशिकाएं जो है, जो पेरिसाइकिल की कोशिकाएं हैं वो मोटी भित्ति वाली होती हैं, अर्थात स्क्लेरेंकाइमेटस कोशिकाएं की बनी हुई होती हैं। और जो एक बीजपत्री जड़ होता है उसमें संवहन पुल की संख्या जो है 6 से अधिक होती है। प्रोटोजाइलम यहाँ पे भी कैसा होता है, एक्साल्ट होता है, तो ये बाहर की ओर रहेगा और मेटाजाइलम अंदर की ओर रहेगा। प्रोटोजाइलम, उसके बाद मेटाजाइलम,
ये आपके हो गए जाइलम्स, जिसमें प्रोटोजाइलम जो है बाहर की ओर स्थित रहता है या परिधि की ओर, और मेटाजाइलम जो है कहाँ पे स्थित रहता है, केंद्र की ओर स्थित रहता है। इनके बीच में फ्लोएम पाया जाता है जो भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। फ्लोएम मेटाजाइलम पेरिसाइकिल। जो जाइलम है इसमें बना होता है ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स से, और पानी और खनिज लवण का क्या करता है, संवहन करता है। उसी प्रकार से जो फ्लोएम है उसका कार्य आप लोग जानते हैं, भोज्य पदार्थ का संवहन करना, और भोज्य पदार्थ का संवहन करने वाले जो कोशिकाएं हैं या फ्लोएम है वो बना रहता है चालनी नलिका, सखी कोशिका, और इसमें जो फ्लोएम फाइबर है वो नहीं पाया जाता, अर्थात इसमें फ्लोएम केवल चालनी नलिका और सखी कोशिका का बना हुआ होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में मृदुतक कोशिकाओं की या पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई संयोजी ऊतक पाई जाती है या कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है, और ये कोशिकाएं जो है मृदुतक कोशिकाओं की बनी हुई होती है। उसके पश्चात जो संरचना आती है वो है आपकी पीत। पीत जो है एक बीजपत्री कोशिका में विकसित होता है, और ये वैस्कुलर बंडल के सबसे भीतरी भाग में स्थित होता है और मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है पाया जाता है। तो इस प्रकार से एक बीजपत्री जड़ में पीत जो है विकसित प्रकार का होता है, और इसमें जाइलम्स आप लोग देख रहे हैं, इनकी संख्या जो है 6 से अधिक है, जबकि एक द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है 2 से लेके 6 तक होता है। तो ये था, आप दोनों जड़ की संरचना के बारे में देख चुके। एक बीजपत्री जड़ में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है और द्विबीजपत्री जड़ में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है। इसके आधार पे आप एक बीजपत्री जड़ में और द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में कौन कौन सा अंतर पाया जाता है वो अंतर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले द्विबीजपत्री जड़ की जो पार्श्व मूल या लेटरल रूट्स होते हैं वो पेरिसाइकिल से उत्पन्न होते हैं। पार्श्व मूल पेरिसाइकिल से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनकी उत्पत्ति को एंडोजीनस कहा जाता है। इसमें भी पार्श्व मूल जो है पेरिसाइकिल से ही उत्पन्न होता है।
लेकिन द्वितीयक ऊतकों का निर्माण नहीं करता। जो द्विबीजपत्री जड़ होता है उसमें द्वितीयक मेरिस्टेम बनते हैं और ये द्वितीयक मेरिस्टेम द्वितीयक वृद्धि करने में सहायक होते हैं। द्वितीयक मेरिस्टेम की जो कोशिकाएं हैं वो द्वितीयक वृद्धि करने में मदद सहायक होती हैं। तीसरा या दूसरा जो अंतर है इसमें एक बीजपत्री पौधे में संवहनपूल की संख्या जो है वो होती है 2 से लेके 6 तक, और लेकिन एक बीजपत्री 6 से अधिक संवहनपूल होता है। एक बीजपत्री पौधे में जो संवहनपूल होते हैं वो कैसे होते हैं, 6 से अधिक होते हैं। तो इस प्रकार एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे की जड़ की यांत्रिक संरचना में अंतर निम्न प्रकार का होता है, जैसे कि आप देखें। तो बच्चों आज हम क्या क्या पढ़े, एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना और द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है वो देखें। सबसे बाहर क्या स्थित रहता है, बाह्य त्वचा या इपिब्लेमा, उसके नीचे कॉर्टेक्स स्थित होता है। कॉर्टेक्स के नीचे जो है एंडोडर्मिस स्थित होता है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल स्थित होती है और पेरिसाइकिल के अंदर या एंडोडर्मिस जो है संवहनपूल को चारों ओर से घेर के रखता है और इसमें संवहनपूल अरी प्रकार का होता है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम जो है अलग अलग त्रिज्याओं में स्थित होते हैं। और एक बीजपत्री जड़ में पीत जो है विकसित होता है, जबकि द्विबीजपत्री में अल्प विकसित होता है। एक अंतर यहाँ पे और लिख सकते हैं आप, इसमें द्विबीजपत्री जड़ में पीत जो है अल्प विकसित होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधे में पीत विकसित होता है, सुविकसित होता है। तो ये एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ की संरचना थी। यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।